के फजर दे वेले, सुबह उठ के फजर दे वेले, दिल करदा है अल्लाहू। सुबह उठ के फजर दे वेले, दिल करदा है अल्लाहू। सुबह उठ के फजर दे वेले, दिल करदा है अल्लाहू। सुबह उठ के फजर दे वेले, दिल करदा है अल्लाहू। पासे वेखा मैनू नजरियो न तू, मैं जेड़े पासे वेखा मैनू नजरियो न तू। दिल रहिंदा है मदीने, दिल करदा है अल्लाहू। दिल रहिंदा है मदीने, दिल करदा है अल्लाहू। तैबा वल एक सोना तू लगना, दूजा फेर भी तू माया। सुबह उठ के फजर दे वेले, सुबह उठ के फजर दे वेले, दिल करदा है अल्लाहू। सुबह उठ के फजर दे वेले, दिल करदा है अल्लाहू। मैं जेड़े पासे वेखा मैनू नजरियो न तू, पासे वेखा मैनू नजरियो न तू। गुलशन दी कली होवे, गुलशन दी कली होवे, अगे अगे कमली वाला पिछे मौला अली होवे। सुबह उठ के फजर दे वेले, सुबह उठ के फजर दे वेले, दिल करदा है अल्लाहू। सुबह उठ के फजर दे वेले, दिल करदा है अल्लाहू। सुबह उठ के फजर दे वेले, दिल करदा है अल्लाहू। सुबह उठ के फजर दे वेले, दिल करदा है अल्लाहू। मैं जेड़े पासे वेखा मैनू नजरियो न तू, मैं जेड़े पासे वेखा मैनू नजरियो न तू। दिल रहिंदा है मदीने, दिल करदा है अल्लाहू। मी करम दा फबे आई नहीं, मी करम दा फबे आई नहीं। तेरे जिया सोना सोनिया किसी माँ ने जमिया नहीं। सुबह उठ के फजर दे वेले, सुबह उठ के फजर दे वेले, दिल करदा है अल्लाहू। सुबह उठ के फजर दे वेले, दिल करदा है अल्लाहू। सुबह उठ के फजर दे वेले, दिल करदा है अल्लाहू। सुबह उठ के फजर दे वेले, दिल करदा है अल्लाहू। मैं जेड़े पासे वेखा मैनू नजरियो न तू, मैं जेड़े पासे वेखा मैनू नजरियो न तू। कौसर दा पानी कौसर दा पानी सोने उतो बाहर रहिए, जिंद उंज भी ते जानी है। सुबह उठ के फजर दे वेले, सुबह उठ के फजर दे वेले, दिल करदा है अल्लाहू। सुबह उठ के फजर दे वेले, दिल करदा है अल्लाहू। सुबह उठ के फजर दे वेले, दिल करदा है अल्लाहू। सुबह उठ के फजर दे वेले, दिल करदा है अल्लाहू। मैं जेड़े पासे वेखा मैनू नजरियो न तू, मैं जेड़े पासे वेखा मैनू नजरियो न तू। दिल रहिंदा है मदीने, दिल करदा है अल्लाहू। दिल रहिंदा है मदीने, दिल करदा है अल्लाहू।
मिलके पढ़िए दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हायल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हायल मदीना है। ज़माना धूप है और छाँव है बस एक बस्ती में। ज़माना धूप है और छाँव है बस एक बस्ती में। ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। मदीने के मुसाफिर तुझ पे मेरी जान नो दिल कुर्बान। मदीने के मुसाफिर तुझ पे मेरी जान नो दिल कुर्बान। तेरी आँखें बताती है तेरी मंजिल मदीना है। तेरी आँखें बताती है तेरी मंजिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है
साहिल मदीना है। शरफ मुझको भी हासिल है मोहम्मद की गुलामी का। शरफ मुझको भी हासिल है मोहम्मद की गुलामी का। वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरा भी दिल मदीना है। वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरा भी दिल मदीना है। करम कितना है फखरियुल की ज़ाते पाक का मुझ पर। करम कितना है फखरियुल की ज़ाते पाक का मुझ पर। मैं कितनी मैं कितनी दूर हूँ लेकिन मुझे हासिल मदीना है। धर्म ये दुनिया एक समंदर है मगर शामिल मदीना है। जहाँ ओशाक रहते हो वो बस्ती की बस्ती है। जहाँ ओशाक रहते हो वो बस्ती की बस्ती है। जहाँ पे ज़िक्र उनका हो वही महफिल मदीना है। जहाँ पे ज़िक्र उनका हो वही महफिल मदीना है। करम कितना है फखरियुल की ज़ाते पाक का मुझ पर। करम कितना है फखरियुल की ज़ाते पाक का मुझ पर। मैं
कितनी मैं कितनी दूर हूँ, लेकिन मुझे हासिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है, मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हायल मदीना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। कुरान मजीद अल बुरहान रशीद की आयत मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद निशान अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कि ख़बरदार अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के जो दोस्त हैं, उनको ना कोई खौफ है और ना कोई गम है। और इस बात का आप अंदाज़ा कीजिए कि खौफ और गम किसे होगा। खौफ और गम किसे होगा जिसको वो अपना ना कहे, जिसको वो अपना ना कहे। जिसको वो अपना कह देता है फिर उससे तमाम खौफ दूर हो जाते हैं, यूँ समझे दूर कर दिए जाते हैं। वो चाहे दोज़ख का खौफ हो, वो गुर्बत का खौफ हो, वो किसी मामले का भी खौफ और गम उसकी ज़ात से दूर कर दिया जाता है। आप मिसाल पूछेंगे कि भाई कैसे खौफ और गम दूर किया जाता है। एक दरवेश जंगल के अंदर रहा करता था, तो वहाँ पे चंद झोंपड़ियाँ थी, लोग उसमें रहते थे। छोटी सी बस्ती कहने की झोंपड़ियों की थी। तो हर घर के पास तकरीबन एक वो कुत्ता था और एक मुर्गा, जो ज़रूरियात ज़िंदगी के तहत उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए और अपनी खुराक के लिए रखे हुए थे। उस दरवेश के पास भी एक कुत्ता था, एक मुर्गा था और एक उसके पास गधा था। वो जंगल में लकड़ियाँ काट कर उन लकड़ियों को रखता उस गधे पर और फिर चला जाता शहर जाके वो लकड़ियाँ बेचता और जो उसकी आमदनी उसको हासिल होती है आके बच्चों के लिए खुराक लेकर आता। एक दिन उस दरवेश का मुर्गा मर गया। उसके बच्चों ने कहा कि भाई मुर्गा मर गया। उसने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, कोई बेहतरी होगी कि मरा है। 2 दिन ना गुजरे तो सब कुत्ता भी मर गया। फिर बच्चों ने कहा कि जी कुत्ता ही मर गया। उसने कहा अल्लाह का शुक्र है, कोई बेहतरी होगी। अब वो कहेंगे हमारा बाप तो पागल है, इसको पता ही कोई नहीं कि हमारा नुकसान हो रहा है, ये कह रहा है शुक्र है। असल में उन बच्चों को कोई नहीं पता था कि उसके पास सनद थी वलायत की, उसके पास सर्टिफिकेट था कि मेरे इस बंदे का कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, इसका मैं जो हूँ, इसको पता है इसने मुझे पहले दिया है, वो मुझे बाद में भी देगा। अब उस बस्ती के अंदर क्या हुआ कि कुछ हफ्तों के बाद वहाँ पे चोर पड़े। अब जिसके पास कुत्ता था तो वो कुत्ता अब जाहिर बात चोर के आने पर, बेगाने के आने पर भौंकता है। अब जिस झोंपड़ी में कुत्ते थे वो झोंपड़ी वाले सब एक तो लूट मार का शिकार हुए, साथ कत्ल गारत का शिकार हुए। और अगर कोई बिलफर्ज कोई बच भी गया तो सुबह शहरी के वक्त जब मुर्गे ने अजान दी, बांग दी, तो चोरों को पता लगा फलां जगह भी लोग रहते हैं, उन्होंने उनको भी लूटा, उनको भी कत्ल किया। इसके पास ना मुर्गा था और ना कुत्ता था, तो अल्लाह ने उसको और उसके बच्चों को बचा लिया।
ये बातें करना आसान है, बातें पढ़ना भी आसान है, सुनाना आसान है, अमल मुश्किल है। सिर्फ इस आयत के ऊपर बंदा अमल करने की कोशिश करे तो आप समझें कि आप एक कामयाब इंसान है, क्योंकि जिसके पास विलायत है उसके पास सब कुछ है, लेकिन जिसके पास ये नहीं वो कुछ भी नहीं। तो हर महीने के अंदर किसी न किसी वली का उर्स होता है। शबानुल मुअज़्ज़म के अंदर सिलसिला नक्शबंदिया के काफ़ी बुजुर्गान दीन का उर्स होता है, वसाल है, और सिलसिला आरिया कादरिया सोरवर्दिया चिश्तिया के बुजुर्गान दीन का वसाल है। उनमें से एक हस्ती वो जिनका इस माह के अंदर वसाल है, हज़रत सैयद अहमद हुसैन गिलानी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका आस्ताना आलिया मंडेर शरीफ आपने सुन रखा है। आस्ताना मंडेर शरीफ के चश्मो चराग, जिनकी वजह से उस मंडेर को सारी दुनिया जानती है, वो सैयद अहमद हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह। सैयद अहमद हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह का सिलसिला नसब अगर आप चलें, उनका सिलसिला नसब पढ़ें तो वो हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो अब्दुल कादिर कैसा होगा जिसके वो बच्चे ऐसे हैं। हुज़ूर अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 10 बेटे थे, जिनमें से अब्दुल वहाब से औलाद चली, आगे अब्दुल रज़्ज़ाक़ से औलाद चली। सिलसिला ये जो पीर महरी शाह है और मंडेर शरीफ वाले हुजरा शाह मकीम वाले, ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ की औलाद से है। तो जब अब्दुल रज़्ज़ाक़ की औलाद ऐसी है तो फिर अब्दुल कादिर का अपना कमाल क्या होगा। वो अब्दुल कादिर का खून लेकर, वो सिलसिला नसब लेकर, वो ताल्लुक़ लेकर पैदा होने वाली ज़ात अहमद हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह से चंद बातें करूँगा, क्योंकि वक्त मुख्तसर है और इंशाअल्लाह 6 बजे हम दुआ करेंगे। 8 मिनट की सिर्फ गुफ्तगू बाकी है, इसलिए काबिल गौर गुफ्तगू है और गौर से सुने। हजूर, अब इन वलियों की शान क्या है, इन वलियों का मुकाम क्या है। मैं कहूँ तो लोग कहेंगे कि ये तो बिदती है, इसने अपने से बनाया है। तो क्यों ना करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से उस वली की शान सुनते हैं कि वली का मुकाम क्या है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर 40 अब्दाल है, 40 अब्दाल है। अब्दाल भी अल्लाह का वली होता है। वो जिस तरह एक सिपाही है ना पुलिस का, उसको भी सिपाही कहते हैं, उसका शोबा पुलिस का शोबा है। आगे वो अगर तरक्की करता चला जाए, ASI SP तक जाएगा, IG तक जाएगा, रहेगा वो पुलिस वाला, लेकिन अब उसको लोग IG कहेंगे, इज्जत से पुकारेंगे। विलायत के भी दर्जे हैं। जब इंसान को विलायत मिलती है तो वो दर्जे पे अगर तरक्की करता चला जाए तो आखिरी मुकाम फिर कलंदर का मुकाम आएगा, पीछे चलता चला आए तो कुतुब का मुकाम आएगा, कुतुबुल अख्ताब का मुकाम आएगा, ये सारे कुतुब इरशाद का मुकाम आएगा। ये सारे मकामात है, उन मकामात के अंदर अब्दाल भी एक मुकाम है। और हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शाम वालों को बुरा ना कहा करो। साहबा को फरमाया कि क्या मेरे साहबा, शामियों को, शाम वालों को बुरा ना कहा करो। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, उसकी वजह फरमाया कि वहाँ अब्दाल रहते हैं, शाम में अब्दाल रहते हैं, उनको बुरा ना कहा करो। तो इससे अंदाजा हुआ कि जहाँ कोई वली रहे, जहाँ कोई वली रहे, उस इलाके को, उस मुल्क को बुरा नहीं कहना चाहिए। तो जहाँ दाता अली अजमेरी रहे, सुभान अल्लाह, उसके आस्थाने को तुम कहते हो शिरक का अड्डा है। हजूर कहते शाम वालों को बुरा ना कहो, यानी शाम वाले कुछ गलत भी कर रहे हैं ना तो फिर भी बुरा ना कहो। क्यों ना कहो, वह अब्दाल रहते हैं। अल्लाह के वली की सिफत क्या है, वो जिधर रहता है फिर वो जगह पाक होती है, वो अल्लाह मुनज़्ज़ह कर देता है। लाहौर, मेरा ईमान ये कहता है कि अल्लाह गर्क कर देता, आज का नहीं बड़े अरसे पहले गर्क हो चुका होता। अगर लाहौर सलामत है तो दाता अली हजवेरी की वजह से। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, नाराए तहकीक, आचार्य, नाराए गौसिया, या गौसिया। हजूर इमाम मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि लाहौर की शान क्या है, लाहौर आपकी नज़र में क्या मुकाम रखता है। तो आपने फरमाया कि लाहौर तमाम शहरों का कुतब है। पूछा हुजूर वो क्यों, कहाँ वो दाता अली अजमेरी रहते हैं। तो जहाँ दाता की जात रहे वो शहर कुतब हो जाता है। तो उस शहर पे उंगलियां उठाते हो, फिर उस शहर के वासियों पे उंगलियां उठाते हो, वहां पे जाने वालों पे उंगलियां उठाते हो। हजूर तो बता रहे हैं कि जहां मेरा यार रहे उसको बुरा नहीं कहना, उस इलाके को बुरा नहीं, जब उस इलाके को बुरा नहीं कहना तो वहां पे जाने वालों को बुरा भी नहीं कहना। और फरमाया कि उनमें 22 अब्दाल शाम में रहते हैं
और 18 अब्दाल इराक में रहते हैं। फरमाया अगर उनमें से कोई फोत हो जाए तो जो जिंदा है उसको उसका कायम मकाम बना दिया जाता है, किसी दूसरे शख्स को उसके मकाम में फाइज किया जाता है। और फरमाया कि जब वो 40 अब्दाल दुनिया से चले जाएंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात क़यामत बर्पा कर देगी। ये दुनिया अगर कायम है तो अब्दालों की वजह से, अब अब्दाल भी होता है, उताद भी होता है। फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर 300 शख्स ऐसे हैं कि उनके दिल हजरत आदम के दिल की मिसल है, उनके दिल हजरत आदम के दिल की मिसल है। फिर फरमाया उनमें से 5 आदमी ऐसे हैं कि उनके दिल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दिल की मिसल है, मानिद है। फिर फरमाया कि उनमें से 3 ऐसे शख्स होते हैं मेरी उम्मत के अंदर कि जिनके दिल हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के दिल। इस तरीके से एक शख्स ऐसा होता है कि उसका दिल हजरत इसराफील के दिल की मानिद होता है। और आपने फरमाया कि अगर हजरत इसराफील की मानिद वाला दिल जो रखता है, खसूसियत रखता है, वो दुनिया से चला जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर 3 वालों में से, वो जो 3 वाले हैं उन 3 में से फिर एक को वो चुनता है हजरत इसराफील के दिल। फिर फरमाया कि इस तरीके से अगर वो 3 वालों में से कोई दुनिया से चला जाए तो अल्लाह फिर 5 वालों में से किसी एक को चुनता है। फिर अगर 5 वालों में से कोई चला जाए तो 7 वालों में से चुनता है। अगर 7 वालों में से अल्लाह का वली पर्दा कर जाए तो फिर 40 में से चुना जाता है, वो जो बदाल है। फरमाया अगर उन 40 में से कोई दुनिया में से चला जाए तो अल्लाह 300 में से चुनता है। और अगर उन 300 में से कोई चला जाए तो अल्लाह किसी आम आदमी को चुनता है, आम आदमी को चुनता है। मेरे गौस ने चोर को कुतब नहीं बनाया। बिल्कुल सही। उस वक्त हजरत खिज़र क्या कहने आए थे, हजूर कुतब फोत हो गया है, कुतब की जरूरत है। हजूर कुतब फोत हो गया, कुतब की जरूरत है। ये मेरे हजूर का फरमान साबित कर रहा है कि मेरे गौस का अमल दुरुस्त था, हक अमल था, वो करामत नहीं थी, वो अल्लाह का इज़्न था जो आपने पूरा किया। और फरमाया कि जब वो ऐसे लोग हैं, यानी इन सब लोगों की तारीफ बयान करके बताया कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से उम्मत मुहम्मदिया पर रहम किया जाता है। और हजूर ने फरमाया कि अगर मेरे सहाबा तुम्हें छुपाए ना होते, अगर तुम में छुपाए ना होते, 4 टांगों वाले जानवर ना होते और तुम्हारे बुजुर्ग ना होते तो अल्लाह तुम पर कभी बारिश ना बरसाता। ये अगर बारिशें बरस रही है तो ये मंडेर वालों का सदका है। मैं सीधी बात कह रहा हूँ, या औलिया कामिलीन का सदका है कि अल्लाह पे बारिश बरसा रहा है। और कौन अहमद हुसैन रहमतुल्लाह ताले, एक बात याद रखे, वली बनता ही वो है जिसका अकीदा हो हक जार यार। सुभान अल्लाह। आप फरमाया करते थे हज़रत उस्मान गनी की शान में, आप फरमाया करते थे कौन, आले रसूल, आम बंदा नहीं, आले रसूल ये बात कह रहा है। आप फरमाया करते हैं सैयद अहमद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का हज़रत उस्मान गनी शरीयत में और तरीक़त में और इखलास में सूफिया के पेशवा है। सूफिया के पेशवा कौन है? इखलास वाले अमल में, शरीयत के अमल में, तरीक़त के अमल में वो जितने वली हैं, जितने सूफिया हैं, उन सारे सूफियों का इमाम उस्मान गनी है इन 3 मानों की, इन 3 चीज़ों के अंदर। लेकिन जो उस्मान पे उंगली उठाए, जो उस्मान पे उंगली उठाए वो सोचे वो 3 में भी नहीं और 13 में भी नहीं, 3 में भी नहीं और 13 में भी नहीं। और सैयद अहमद हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला का अमल क्या था? एक अमल उनका मैं आपके सामने पेश कर दूं। आज के पीर वो हड हराम हो चुके हैं, वो मेहनत नहीं करते, वो अपनी दिहाड़ी नहीं लगाते, रिस्के हलाल के लिए पसीना नहीं निकालते। वो कहते हैं बस मुरीद आए और मुरीद ही आए और तो लेकर आए, मुरीद अगर जा रहा है तो देकर जाए, मुरीद आया है तो लेकर आए, जा रहा है तो देकर जाए। तो आपका अमल क्या था? आपने सारी जिंदगी मुलाजमत की है, सारी जिंदगी मुलाजमत की उस सैयदजादे ने। और मुलाजमत कहाँ की है? मरी के अंदर। उस वक्त वो जो पलटून थी अंग्रेजों की, उस पलटून के अंदर जो कंटीन थी, उस कंटीन के ऊपर आप काम किया करते थे। एक दिन आपका दिल आया मौज में, आपने कहा वो जो बंदा है ना चीज लेने के लिए, वो सारे अंग्रेज थे, काफर थे, वो फौजी काफर थे। तो आपने वो पैसे दे, आप कहते आज सब मुफ्त में मिलेगा, आज मुफ्त में मिलेगा, सिर्फ एक बात तुमने कहनी है, वो बात ये कहनी है कि अल्लाह एक है। उन्होंने कहा ये कौन सा मुश्किल काम है? हर सिपाही आए, उन्होंने बता दिया आज कैंटीन में चीजें मुफ्त मिल रही है। वो हर बंदा के जो एक दफा कहना अल्लाह एक है, वो सारा दिन यही कहता रहे अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। वो सजा शायद ये आम बात है, उसको ये नहीं पता कि आज फकीर मौज में था। सारी कैंटीन आपने खाली कर दी,
वो कैंटीन बंद करने लगे तो वहाँ पे मालिक को पता लगा कि आज मुलाजिम ने सारी कैंटीन फी सबील अल्लाह के रास्ते पर तकसीम कर दी। वो आया, उसने कहा शाह जी मेरा तो आपने नुकसान कर दिया। आप फरमाने लगे कि अगर तुम्हारा नुकसान हुआ है तो फिर खोल के देखो। जब उसने खोल कर देखा तो सारा सामान भरा हुआ था। फिर उसके बाद आपने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि फकीर जब ज़ाहिर होता है तो वहां से चला जाता है। और कौन? अहमद हुसैन के उस अहमद हुसैन ने अपने जैसा एक मर्द कलंदर पैदा किया, वो जिसको मरी के लोग लाल बादशाह के नाम से जानते हैं। कौन लाल बादशाह? आपकी सोबत में रहते सैयद ज़ादे थे। आप जब वापस आए थे ना मंडेर से सियालकोट में, उसने कहा हुजूर मैं भी आले रसूल हूँ, खिदमत की है, कुछ सिला देते जाए। आप फरमाते अच्छा आपने गौर से देखा, अहमद हुसैन पे वजह तारी हुआ और आप बेहोश हो गए, मुंह से खून, हफ्ता आप बेहोशी खाने पड़े रहे। जब होश आई तो मरी की जानब चल दिए। ज़ियाउल हक से किसी ने पूछा कि आप सदर कैसे बने? बस आखिरी बात और काबिल गौर बात, ज़ियाउल हक से किसी ने पूछा, इंटरव्यू किया कि आप सदर कैसे बने? उसने कहा कि मैं जब मरी में था ना तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे एक लाल बादशाह के नाम से एक बुजुर्ग है, तो वो जिसको वो गालियां निकाल दे, थप्पड़ मार दे, समझो उसका काम वो हो जाता है। आप गए, ज़ियाउल हक गया, उसने कहा जी वो क्या दुआ करे जी कि अल्लाह मुझे कोई ऊंची ना वसीर दे, ओहदा दे, तरक्की दे। तो आपने गालियां निकाली, जो आपका मामूल था, आपने उसको डांटा धमका। फिर बाज में आया तो आपने उसको मारने लग पड़े। वो जब मार खा के चला गया, वो ज़ियाउल हक वो कहता है कि आज मैं सदर पाकिस्तान हूँ, ये मैं लाल बादशाह की मार की वजह से बना हूँ। क्योंकि जब आप किसी को मारते थे तो आपके मुर्शद ने आपसे अहद लिया था कि बेटा तुम्हें फैज तब दूंगा कि तुम हुजूर की उम्मत के तुम घोड़े बनोगे। और घोड़े का मतलब खिदमतगार। तो फिर दुख होता था कि यार मेरे मुर्शद ने कहा है कि खिदमत करनी है, और लाल बादशाह तूने आज इसको मारा है। फिर दुआ करते थे यार जिस मकसद के लिए है पूरा कर दे। तो फिर ज़ियाउल हक का मकसद पूरा हुआ, अल्लाह ने उसको सदर पाकिस्तान बनाया। सोचो वो लाल बादशाह कैसा है तो फिर पीर कैसा होगा, अगर मरीज का ये मुकाम है। और जब आप पर्दा करके ना अहमद हुसैन रहमतुल्लाह ताला शुबान के महीने के अंदर, तो आपके गद्दी नशीन सैयद अफजाल हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला आप एक दिन मरी जा रहे थे, अभी वो काफी दूर थे मरी से कि लाल बादशाह कहते हैं कि आज मुझे अपने पीर की खुशबू आ रही है। मुरीद वो जो पीर की आल से भी पीर को देखे, ये ना हो कि पीर चला गया तो बस आस्ताना फारग, वो ना औलाद के मुनकर ना, वो पीर को भी उसने वो जसाम ज़्यादा को उसी आंख से देखा है जिस आंख से अपने पीर को देखा है। आपने आपकी एक आदत थी कि आप लंगोट पहना करते थे, एक आदत थी कि लंगोट, क्योंकि इसकी इलाही गर्मी इस कदर थी कि जो लिबास पहनते थे वो जल जाता था। लंगोट क्यों पहना कि इतना शरीयत की पासदारी रहे, सदर ढांपा रहे। तो जब सैयद अफजाल हुसैन शाह के इस्तकबाल के लिए आप शहर से बाहर निकले ना, तो शाह जी घोड़े पर थे। तो शाह साहब ने कहा कि लाल बादशाह अब आप पर्दा कर लें, अब आप पर्दा करने से मुराद ये था कि अपना आप ढांप लें। उन्होंने कहा शाह जी अगर आप ये कहते हैं तो हम पर्दा कर लेते हैं, वहां भी आपने जान दे दी। तो ये इसको मस्ती के काफले, ये इसको मस्ती की दास्तान, इंशाअल्लाह ताला सैयद अहमद हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला के हवाले से अगली गुफ्तगू जो है वो हम इलामा इकबाल के उर्स के हवाले से करेंगे, क्योंकि बात बहुत लंबी है, क्योंकि मैंने कहा था और 3 मिनट ऊपर जा चुका हूँ, माजरत। तो इंशाअल्लाह अगला जुमा जो आएगा इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मनाया जाएगा आपकी सीरत के हवाले से। बहुत कुछ है जो सैयद अहमद हुसैन शाह साहब की सीरत से मिलता है, इंशाअल्लाह वो हम जिक्र करेंगे। अल्लाह हमें इन औलिया कामिलीन की इज़्ज़त करने की, इनकी आस्थानों की इज़्ज़त करने की, इनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन।